दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से इसराइल लगातार गजा शहर पर बमबारी कर रहा है। इजराइल की वायुसेना और नेवी गजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर कई दिनों से लगातार बम बरसा रही है। इसराइल ने अपने 300,000 रिजर्व सैनिकों को भी ड्यूटी पर बुला लिया है। ये सैनिक कई दिनों से गजा से लगी सीमा पर मेयर का वव टैंक, आर्टिलरी की तोपें और आधुनिक हथियारों से लैस होकर गजा में घुसने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इजराइल आखिर गजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इजराइल की सेना को किस बात का डर है कि वो बॉर्डर पार नहीं कर रही है? दोस्तों, इजराइल और उसकी सेना के इस डर के पीछे 4 प्रमुख वजहें हैं, जिनकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक वीडियो में आगे बढ़ें। उससे पहले आप इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दें। सबसे पहला है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फैक्टर। बीते दिनों अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का अचानक इजराइल के दौरे पर पहुंचना इस बात का संकेत था कि व्हाइट हाउस पश्चिमी एशिया में बिगड़ते हालात से खासा चिंतित है। हालांकि अमेरिका ने पहले ही गाजा पर इजराइल के दोबारा कब्जा करने का विरोध कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल से कहा है कि दोबारा इजराइल कागज पर कब्जा करना एक बड़ी चूक होगी। अप्रत्यक्ष रूप से बाइडेन बिन्यामिन नेतन्याहू की हार्डलाइन सरकार से थोड़ा सब्र से काम लेने को कह रहे हैं। बाइडेन की इजराइल यात्रा पर गजा के अली अस्पताल पर हुए हमले का मुद्दा हावी रहा है। दोस्तों, इजराइल के रिश्ते भारत के साथ ज्यादा मजबूत है या फिर अमेरिका के साथ? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरा है ईरान फैक्टर। बीते कुछ दिनों से ईरान ने बार बार कहा है कि गजा पर इजरायली हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान मध्य पूर्व में शिया चरमपंथियों को ट्रेनिंग, हथियार और फंड देता है। एक हद तक ईरान इन गुटों पर नियंत्रण भी रखता है। इन गुटों में से सबसे खतरनाक हिजबुल्लाह है, जो इजरायली सीमा के उस पार लेबनान में तैनात हैं। एक अनुमान के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 50,000 रॉकेट और मिसाइल है। इनमें कुछ की दूरी तक मार करने वाली सटीक मिसाइलें अगर इजराइल गजा में दाखिल हुआ तो इस बात की संभावना है कि हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक नया फ्रंट खोल सकता है। 2 मोर्चों पर लड्डी डिचना इजराइल की मुसीबतें बढ़ा सकता है, लेकिन ये साफ नहीं है कि हिजबुल्लाह इस स्थिति में युद्ध के लिए आतुर रहेगा या नहीं, क्योंकि अमेरिकी नेवी के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात है और आसानी से हिजबुल्लाह को निशाने पर ले सकते हैं। दोस्तों, इजराइल पर अगर ईरान समेत कोई भी देश हमला करेगा तो क्या भारत इजराइल का साथ देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तीसरा है मानवीय फैक्टर। दुनिया के लिए जो मानवीय संकट की परिभाषा है वो इजराइल के लिए थोड़ी अलग है, खासकर गजा और हमास के विषय में। लेकिन जैसे जैसे गजा में आम लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमास की 7 अक्टूबर की बर्बरता के बजाय अब ध्यान इजराइल की ओर जा रहा है। दुनिया के देश आम गजा वासियों की सुरक्षा के लिए चिंतित दिख रहे हैं और जब भी इजरायली सेना गजा में दाखिल होगी तो मौत का आंकड़ा और भी बढ़ेगा। इजरायली सेना गजा में गई तो इजरायली सैनिक भी मरेंगे। उन पर घात लगाकर हमले किए जाएंगे, स्नाइपर निशाने पर लेंगे, बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल होगा और गजा में फैली सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें इजराइल के लिए मुसीबत बन सकती है। चौथा है खुफिया तंत्र की विफलता। इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी का नाम शिन बेत है, जिसके लिए बीता 1 महीना बुरे ख्वाब जैसा रहा है, क्योंकि हमास के हमले के बारे में बेखबर होने पर इस एजेंसी को काफी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। जो हमला 7 अक्टूबर को हुआ उसे साफ तौर पर इजराइल की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस विफलता कहा जा सकता है। बीते 10 दिनों में इजरायली खुफिया तंत्र उसी चूक की भरपाई का प्रयास कर रहा है। खुफिया एजेंसी के लोग इजरायली सेना को गजा में अगवा किए गए लोगों के नाम और उनकी लोकेशन की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा हमास के कमांडरों और ठिकानों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इजराइल की सेना का गजा में न घुसने का एक यह भी कारण हो सकता है
कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जानकारी एकत्रित करने के लिए वक्त मांगा हो, ताकि जब पैदल सेना गजा में दाखिल हो तो उनके पास भरपूर जानकारी हो, क्योंकि इजराइल की सेना गजा में घुसने के बाद हमास के जाल में फंसना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। इजरायली सेना का अनुमान है कि हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजरायली हमले के इंतजार में कई बारूदी सुरंगें बिछाई होंगी। इनकी वजह से इजरायल सेना की स्पीड कम हो सकती है। अंडरग्राउंड सुरंगों में तो चुनौती बिल्कुल अलग ही होगी। खुफिया एजेंसियों को इनकी सटीक जानकारी इजरायली सेना को देनी होगी, ताकि वो घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से बच सकें। दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए। भारत के पास जो खुफिया एजेंसी है उसका क्या नाम है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको कैसा लगा? ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। जल्द ही मिलते हैं अब एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर को पूरा सके। फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,